बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉफ़ी विद CEO बाय CEO क्लब पाकिस्तान एट कैफ़े हुडी एंड मैनेजमेंट हाउस। आज हमारी एक मेहमान शख्सियत है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कराची से आए हैं, लाहौर और कैफ़े हुडी में बैठे हैं, जो कि हमजा तबानी, जो कि CEO तबानी ग्रुप के CEO हैं। बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे बढ़कर एक बड़े खूबसूरत एक एंटरप्रेन्योर, एक बड़े खूबसूरत इंसान है। तो सबसे पहले तो हमजा, वेलकम टू कैफ़े हुडी। कैसा लगा मैनेजमेंट हाउस कैफ़े हुडी? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पर बुलाया, लेकिन ट्रस्ट मी, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। माशाल्लाह, यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। और मैं ये समझता हूँ कि आज तक मेरी आपकी तो काफ़ी अरसे की, कोई 10 साल से ऊपर की एसोसिएशन है, लेकिन मैं हमेशा से समझता था, जो मैं आपको बोल भी रहा था, कि आप CEO का एक मैगजीन है। लेकिन गाइज आप भी यहाँ पर आके देखें, ये बहुत सारे किस्म के कोर्सेज करा रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, CEO से लेके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सेटअप, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि माशाल्लाह ही हैज़ मेड स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम से लेके, ऑडिटोरियम से लेके, हॉल से लेके, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, यू नेम इट, एंड इट इज़ ऑल अंडर वन रूफ। तो इजाज़ भाई, ये वाली सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल है आपने हमारी कराची की मार्केट में तो अभी तक बताई ही नहीं है किसी को। ये तो वो हीरे जो है ना, वो छुप छुप के निकल रहे हैं, वो वाला काम। हमजा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मुझे पूछते हैं, इजाज़ आप करते क्या हो? आप मैगजीन छापते हो या किताब लिखते हो, इवेंट करते हो? मैं कहता हूँ नहीं, मैं आईने बेचता हूँ अंधों के क्योंकि यहाँ हम किताब की बात करते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, हम हमजा से पूछते हैं। हमजा बेसिकली बाय ब्लड ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। हमजा से पूछते हैं कि आजकल इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ना जॉबलेसनेस है और पीपल सीकिंग द जॉब्स रादर देन जॉब क्रिएटर। हमजा, ये एंटरप्रेन्योर का क्या DNA होता है, क्या स्टफ होता है, और यू आर एन एंटरप्रेन्योर, क्या चैलेंजेस होते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले है ना, आपको एक नया आइडिया जो है ना वो क्रिएट करना होता है। ठीक है, आइडिया बिकता है। देखिए, मैं हमेशा से सबको कहता हूँ कि एक नॉर्मल चाय है ना, जो कि आजकल 40 रुपए की बिकती है ना, वही कॉफ़ी शॉप वाला 200 रुपए से लेके 500 रुपए की बेच रहा होता है। और जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही जो कॉन्सेप्ट आए, जो फैंसी ढाबे बने, वहाँ पे 150 रुपए से लेके 200 रुपए की बेचते हैं। तो वही प्रोडक्ट जो एक नॉर्मल होटल वाला 40 रुपए की बेच रहे, तो आइडिया लेकर आए ना, उसको नए तरीके से मार्केट करके, उसको नई उसकी पैकिंग करके। देखिए, आप इसी तरीके से आगे निकलेंगे। आपको आइडिया लाने होते हैं। एंटरप्रेन्योर के साथ साथ आपको आज के जो दौर जदीद, दौर हाजिर के अंदर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑनलाइन आजकल रेस्टोरेंट्स की चीज़ें, खाने की चीज़ें, मेकअप की लाइंस, ज्वेलरी की लाइंस, पूरी शॉपिंग, पूरी दुनिया में ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसकी वजह से आपके पहले सवाल का जवाब भी है कि जॉब थोड़ी सी सैचुरेटेड हो गई, मार्केट जॉब्स थोड़ी कम हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी हम अपना वक्त सही जगह पे लगाएं और हम अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, तो आज एजुकेशन जिसके पास सही होगी, जिसने किसी ना किसी एक अच्छी फील्ड के अंदर मास्टर्स करा हुआ होगा, उसके लिए आज भी स्कोप है। आपके पास क्वालिफाइड लोग आज भी बड़े लिमिटेड अवेलेबल हैं। और पूरी दुनिया के अंदर अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड, आपने क्वालिफिकेशन ली हुई होती है, तो पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान से अंदर बहुत सारे लोग हैं जो 3D डिजिटल मीडिया से लेकर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है। अपने वक्त को चैनलाइज करके अगर हम अपना आज के ज़माने की एजुकेशन में डालेंगे, तो फिर उसके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में आप मास्टर्स करते हैं, तो आपके लिए वो जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल जॉब्स हैं उसमें चैलेंजेस हैं। ओवरऑल हमारे कंट्री पाकिस्तान कुछ चैलेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। और अभी थोड़े से 6 महीने अगर डिफ़िकल्ट हैं भी, तो वील कम आउट ऑफ दिस इंशाल्लाह। और पाकिस्तान विल राइज। पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट एंड पोटेंशियल फ्यूचर। मुझे ये बताइए हमजा, के एक बहुत बड़ी जो एबिलिटी होती है किसी भी CEO के अंदर, कंपनीज के, वो होती है, वो लीडरशिप होती है। वो दे आर द लीडर्स, दे लीड बाय एग्जांपल, लीड फ्रॉम द फ्रंट। व्हाट इज लीडरशिप टू यू? हु इज द लीडर? 3 क्या कॉम्पिटेंसीज हैं एक अच्छे लीडर की? मेरी नज़र में अ ग्रेट लीडर इज हु क्रिएट लीडर्स। वेरी गुड। हु डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। जब आप खुद अपने साथ रह के, अपनी ऑफिस के अंदर, अपनी सराउंडिंग्स के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर आप मेहनत करके और उसके अंदर से लीडर्स को निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे,
वो एक अच्छे लीडर की निशानी है। बजाय इसके कि मैं फोकस करूं कि मेरे फॉलोवर्स आज इतने बढ़ जाएं, 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, उससे बेहतर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जितनी एजुकेशन या जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं लोगों को शेयर करूं और उससे फ़ायदा उठाएं। जैसे आज आपको अल्लाह ताला ने एक एक्सपीरियंस दिया है इस पूरी फील्ड के अंदर कई साल लगा के, तो आप शेयरिंग कर रहे हैं ना, वो शेयर करके वो लीडर्स और क्रिएट करना जो है ना वो सक्सेस है मेरी नज़र में। और कोई भी लीडर की अच्छी निशानी जो है ना मेरी नज़र में वो ये कि आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए। हमारे यहाँ पर होता ये है कि पेशेंस जो लेवल है ना वो थ्रेशोल्ड बड़ा कम होता है लोगों के अंदर, बात सुनने का, बात समझने का और उस पर उस हिसाब से ऑन टाइम रिएक्ट करने का। हम सही टाइम पर जब रिएक्ट करते हैं ना किसी चीज़ का तो उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम सही टाइम पे रिएक्ट नहीं करते तो हमारे पास फेलियर के चांसेस होते हैं। और उस सब के अंदर जो की इंडिकेटर है, जो आपको एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप पेशेंस अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आप चाहे फेलियर की तरफ हैं या सक्सेस की तरफ है, दोनों में आपको पेशेंस बड़ा काम आएगा। कि जब बहुत सक्सेस हो गई तब भी आपको इतना ज़्यादा अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझना है कि फिर वो आपकी डिज़ास्टर की तरफ चले जाए, और जब फेलियर हो तो अपने आप को इतना ही नाकाम नहीं समझना है कि आप डिप्रेशन में या किसी चीज़ में चले जाएं। यू हैव टू वर्क हार्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो हर चीज़ के अंदर एक तवाज़ुन होना चाहिए। कायनात बैलेंस में है, पूरे इंसान की बॉडी बैलेंस में चल रही है। मुझे ये बताइए कि छोटा सा सवाल है, फिर उसके बाद हमारा एक रैपिड फायर है सेशन है। मुझे ये बताइए कि एक लीडर की बात की तो लीडर के अंदर एक आजकल हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता है, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट कर लेता है। गुस्से को कैसे काबू करें, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, हमें कोई इसका टिप नहीं। तो सबसे आसान है हमारे दीन के अंदर, सबसे आसान है कि जब भी गुस्सा आए तो उस पर वजू कर लें। अगर वजू नहीं कर सकते तो लेट जाएं, दीवार के साथ खड़े हो जाएं। हमारा दीन तो मुकम्मल है, उसने तो हमें सारी चीज़ दिखा दी है। तो आप रिसर्च पढ़े, आपको गुस्सा आता है, गुस्से के अंदर इंसान गलत फैसले करता है। सही। और गुस्से से आप जो करते हैं ना, हमारे दीन में भी गुस्से को हराम ही इसीलिए करार दिया है ना कि आप उसके, लेकिन अब उस दीन की तालीम को आज के दौर जदीद में आप जब मर्ज करेंगे तो आपके पास वो डिटेल आ जाएगी कि जब वो चीज़ हराम करार दी गई है तो उसके पीछे एक लॉजिक है। ऐसे ही तो नहीं पूरी दुनिया, सन, अर्थ सब अपनी अपनी चीज़ों पे रोटेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें, हर चीज़ एक जो हमारे दीन ने बताई है उस हिसाब से ही चल रही है ना। तो गुस्से को जब हराम करार दिया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि गुस्से के अंदर बंदा गलत फैसले करता है, वो लोगों का दिल दुखाता है। और आप किसी का भी दिल दुखा कर अगर समझते हैं कि कामयाब हो जाए तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। आप लोगों की दुआएँ लें, तो दुआएँ कब लेंगे? जब आपका गुस्सा ही ख़त्म हो गया हुआ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गुस्से को बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और आपको सोचना, समझना, देखना चाहिए, और आपकी टीम के साथ मशवरा करना चाहिए। होता ये है कि हम लाखों रुपए खर्च करके एक बेहतरीन टीम रख लेते हैं। हम उस कंपनी का CEO उठा के ले आते हैं, फलाने का हम CFO उठा के ले आते हैं, हम डायरेक्टर मार्केटिंग चेंज कर देते हैं, हम डिजिटल मीडिया का अपना मैनेजर चेंज कर देते हैं, हम प्रोडक्शन मैनेजर चेंज कर देते हैं। फिर उस टीम की बैठ के सुने। जब इतनी प्रोफेशनल और क्वालिफाइड टीम रखते हैं तो उस टीम की सुननी भी चाहिए, उनके मशवरे देखने भी चाहिए। ये नहीं कि मैं CEO हूँ तो बस जो मैं बोल रहा हूँ वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो बंदा जो इतनी क्वालिफिकेशन उस फील्ड में 20 साल लगा कर है, उसकी बैठ के सुने, समझें, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपकी टीम को निकालना चाहिए। अगर वो फेल हो रही है, वो नहीं निकाल सकते, तो फिर आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये जो पावर है ना, उसको हाथ में रखने के चक्कर में ही नुकसान होता है। फिर बंदा आता है गुस्से में, इसलिए कि जब उसका किया हुआ डिसीजन गलत हो जाता है, वो अगेंस्ट द टीम होता है, फिर वो आता है गुस्से में, और उसके बाद फिर उस कंपनी के लिए आगे जाके और नुकसान है। मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है। आपके चेहरे पे बड़ी तमानियत है, सुकून है, बड़ी कंटेंटमेंट है, बड़ा स्माइलिंग फेस है अपना हमजा। इसके ये क्या रीज़न है इस हैप्पीनेस का? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस टू यू? हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए, अपनी खुशी पे शुक्र करना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं हर उस बंदे को जो कामयाब होता है उसको देख के खुश होता हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के अंदर हमारी लाइफ है ना, एक ECG के उसकी तरह है। जब ECG कराने जाते हैं ना, तो वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर कोई ये समझता है कि हमने नुकसान नहीं उठाया होगा, हमने प्रॉब्लम्स नहीं देखे होंगे, हम अपनी माँ का चेहरा देखते हैं, उसको खुश हो जाते हैं, फ्री में हज का सवाब मिल जाता है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि मुस्कुराना चाहिए, सुन्नत भी है। और उसके अलावा बिज़नेस, मैं तो मेरा ये अपना बिलीफ है कि बिज़नेस हम जो भी करें ना, वो आज के शरई तकाज़ों के हिसाब से करें। ज़ातियात में जिसको जो करना है वो उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने बिज़नेस करने के कुछ उसूल लिख दिए, किसी के पैसे आप ना खाएं, तो दिल में सुकून ही रहेगा।
किसी को तरक्की देखते हुए आप चलते रहें, वो ज़्यादा सुकून रहेगा। हसद करेंगे तो हसद की आग में खुद जलेंगे। इससे बेहतर अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन, दोस्तों को, अपने से छोटे लोगों को बढ़ने दें, उनको आगे निकलने दें, खुश होते रहें। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला आपको उसके बदले में नवाज देगा। सुभान अल्लाह। और जब वो नवाजेगा ना तो कोई रोक भी नहीं सकेगा। ज़बरदस्त। अभी हम सबसे साथ कंटिन्यू रखते हैं ये गुफ्तगू का सिलसिला। थैंक यू वेरी मच। इसको कॉफ़ी भी CEO टुडे टीवी पे और CEO क्लब के पेज पे देखिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा और ये सीक्रेट्स अपने अपना सीखे हैं इसके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।